आपके पास लौटूंगी इसी बीच में जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस की ओर से एक पोस्ट किया गया है। हेल्पलाइन नंबर का जिक्र करते हुए कहा गया कि आपात स्थिति में मदद के लिए 112 पर लोग कॉल कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया गया है कि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो हेल्पलाइन नंबर है 112 जिस पर कॉल किया जा सकता है। अमित भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कई और हिस्से, बिहार, सभी इलाकों में सुबह जो है वो भूकंप के तेज झटकों के साथ हुई है। अमित जी हाँ, देखिए करीब 5:37 का वक्त होगा उस समय जब ये झटके आए हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ही मतलब शॉकिंग वक्त था जब अचानक जिस तरह से बिस्तर हिला। मैं उठकर बालकनी की तरफ गया और वहां पर नीचे कुछ लोग जो थे सोसाइटी के, वो लोग घर के नीचे आ गए थे क्योंकि इतना तेज झटका था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, मतलब मुझे लगता है 2-4 सेकंड होंगे, लेकिन उस दौरान जो माहौल बना था वो अपने आप में बहुत ही डराने वाला था। और ये हालत, और खास करके एनसीआर पूरे इलाके में, और यहाँ पर लग रहा है कि जिस तरह के झटके थे जैसे लग रहा है कि कोई ड्रिलिंग मशीन चल रहा हो। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सुबह का वक्त था। लोग मुझे लगता है कि 99% जो लोग होंगे वो बिस्तर पर होंगे, सो रहे होंगे। और 5:30 का वक्त था जब ये झटके लगे, और इतनी तेज झटके कि अचानक आप समझिए कि नींद में हो और इतनी तेज झटके, बिस्तर हिल रहा हो, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हुआ होगा। छोटे छोटे बच्चे थे, सब लोग हड़बड़ करके सब कोई सोसाइटी में सीढ़ी की तरफ से उतरने की कोशिश कर रहा था। थोड़े से एक अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन दोबारा वो शौक नहीं हुआ, तो लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ गए। लेकिन निश्चित तौर पर सुबह का वक्त था, डराने वाला वक्त था उस समय। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से महसूस किया गया, देखिए आप भी यही जिक्र कर रहे हैं, जिन लोगों से यहाँ पर भावना बात कर रही थी, जिन लोगों के रिएक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे थे, सबका यही कहना है कि इस तरह से जो कंपन महसूस हुई है, भूकंप के झटके पहले भी महसूस किए गए, लेकिन इस कंपन के साथ में, इस थरथराहट के साथ में ऐसा पहली बार हुआ है। अमित जी हाँ, बहुत तेज झटके थे, मुझे लगता है कि बहुत तेज। और उस वक्त जस्ट क्योंकि मेरी वाइफ ऑफिस जाती है तो वो ऑफिस निकली थी और मैं घर पर था, और अचानक मेरे हाथ में मोबाइल था। मतलब मैं उस समय समझिए कि दोबारा मोबाइल रख के सोने की तैयारी कर रहा था कि शायद एक और छोटा सा एक नैप ले लूं मैं। लेकिन जैसे झटके लगे मैं अचानक बिस्तर पर बैठ गया, और दूसरे कमरे में बेटी थी, मैं उस तरफ गया तो देखा कि वो भी हड़बड़ हो गई थी। नीचे तो बहुत अफरा तफरी का माहौल था, कई लोग अचानक सीढ़ियों से आवाज और दरवाजा खुलने की आवाज है कि लोग घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो एक मैंने शॉक जो था, निश्चित तौर पर सुबह का वक्त था, लगभग हर कोई नींद में होंगे। तो उस समय जिस तरह के झटके लगे और लग रहा था कि बिस्तर हिल रहा है पूरा, और अपने आप में वो डराने वाला माहौल, मतलब मुझे लगता है कि वो 2-4 सेकंड का जो वक्त था, वो एक सेरेन पैदा हो रहा है आपको जब वो फील कर रहे हैं उस वक्त का समय को जब आप महसूस कर रहे हैं, तो एक अंदर से डर पैदा हो रहा है कि इस तरह का माहौल था जो अचानक सुबह का वक्त, आप हर कोई शॉक में है। मुझे लगता है कि इस तरह से जो झटके लगे, और वो तेज झटके थे, जैसे लगा था कि नीचे कोई ड्रिलिंग मशीन हो या कुछ एकदम जबरदस्त झटका महसूस हो। मुझे लगता है इस तरह का झटका मुझे पिछले 2-4 सालों में नहीं फील हुआ था। बिल्कुल अमित, क्योंकि इससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन जिस तरह की कंपन थी, जिस तरह से महसूस यहाँ पर हो रहा था कि सब कुछ एकदम कोई काम चल रहा हो, जैसे आसपास में किसी बड़ी बिल्डिंग का, मेट्रो कंस्ट्रक्शन का, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह का एहसास होना अपने आप में लोगों के लिए वाकई में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर देने वाला था।